आज हम डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यूज जो यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी या 12 फरवरी। इसका सही जवाब है दोस्तों 12 फरवरी। हर साल 12 फरवरी को भारत में नेशनल प्रोडक्टिव डे ऑब्जर्व किया जाता है। यह दिन नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल एनपीसी के एस्टेब्लिशमेंट को मार्क करता है, जो 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसी दिन से नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक भी शुरू होता है और यह 12 फरवरी से 18 फरवरी तक जाएगा। एनपीसी को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत रजिस्टर किया गया था और यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है। प्रोडक्टिविटी का कोर फोकस एफिशिएंसी बढ़ाना, इनोवेशन को प्रमोट करना और कॉम्पिटिटिवनेस को एनहेंस करना होता है ताकि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। भारत एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ का फाउंडर मेंबर रहा है। अच्छा, यह एपीओ जो है इसके हेडक्वार्टर्स जापान में है। कहाँ पर? टोक्यो में। और एनपीसी के हेडक्वार्टर्स हैं फ्रेंड नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, जो पॉइंट्स मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ उनको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वह भी किसी न किसी फॉर्म में एमसीक्यूज के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व स्तर पर 12 फरवरी को रेड हैंड डे क्यों मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, जिनीवा कन्वेंशन या जिनीवा सम्मेलन के कारण, इस दिन ओपेक लागू हुआ था इस कारण, इस दिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर साइन हुआ था इस कारण से, या फिर इस दिन यूनिसेफ की रिपोर्ट आई थी इस कारण से। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, इस दिन ओपीएसी एनफोर्समेंट हुआ था। अब फ्रेंड्स, यह ओपीएसी है क्या? ओपीएसी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। फरवरी का दिन ग्लोबली इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन 2002 में ओपीएसी टीटी एनफोर्स हुई थी। यह टीटी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को एनफोर्स्ड इक्विपमेंट और यूज को रिस्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करती है। आज तक इस टीटी को 170 देश से ज़्यादा कंट्रीज ने रेटिफाई किया है। रेटिफाई किया है मतलब अपने यहाँ लागू किया है। इसके बाद भी दुनिया भर में अभी भी 2.5 लाख चिल्ड्रन आर्म कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हैं, जहां उन्हें फाइटर्स, स्पाइस, मैसेंजर्स, पोर्टर्स और स्लेव्स तक के रूप में भी यूज किया जाता है। इसी का विरोध में यह रेड हेड सिंबल जो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं, यह मार्क करता है, जो एक ब्लडी स्टॉप लगाने को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया भी इस टीटी को रेक्टिफाई किया था 2005 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की प्रस्तावित राष्ट्रीय कंटेनर शिपिंग लाइन का नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, सागरमाला लाइन, भारत कंटेनर शिपिंग लाइन, कॉनकोर कार्गो या एससीआई एक्सप्रेस। यूपीएससी इसी प्रकार के क्वेश्चंस में ऑप्शंस के माध्यम से आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर लगेगा कि सागरमाला एक ऑप्शन हो सकता है, कॉनकोर एक शिपिंग लाइन है, एक कंपनी है, इसका आंसर ये हो सकता है, या एससीआई भी हो सकता है। पर फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है भारत कंटेनर शिपिंग लाइन। अगर आप थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आपको यह जवाब पता होगा। भारत की फॉरेन शिपिंग लाइंस पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए भारत कंटेनर शिपिंग लाइंस का इनिशिएटिव हाल ही में लॉन्च किया गया है। इससे रिलेटेड हाल ही में फरवरी 2026 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। भारत के टोटल ट्रेड वैल्यू का लगभग 2/3 हिस्सा फ्रेंड्स शिपिंग और कार्गो के थ्रू मूव होता है। इस इनिशिएटिव को लीड कर रहे हैं एससीआई अर्थात शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और
कॉनकोर। अब ये फ्रेंड्स कॉनकोर क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें दोनों की 30-30% तक की भागीदारी है। यह प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ के कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम के साथ अलाइन करता है और इसका टारगेट है कि 1 मिलियन TEU अर्थात 24 इक्विवेलेंट यूनिट डोमेस्टिक कंटेनर कैपेसिटी डेवलप करना है। यह स्टेप जो है फ्रेंड्स, यह आत्मनिर्भर भारत और मैरीटाइम अमृतकाल विजन को सपोर्ट करता है। साथ ही भारत के लगभग 75 मिलियन डॉलर के एनुअल फ्रेट आउटफ्लो को भी एड्रेस करेगा। SCGI जो है फ्रेंड्स, यह मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के अंतर्गत आती है। कॉनकोर जो है फ्रेंड्स, यह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ऑपरेट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। $1 ट्रिलियन मूल्यांक प्राप्त करने वाला पहला रिटेलर कौन बना है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, अमेजन, कॉस्टको, वॉलमार्ट या अलीबाबा। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स वॉलमार्ट। फरवरी 2026 में वॉलमार्ट ने 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करके एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। यह दुनिया का पहला ब्रिक और मोटार रिटेलर बना है जिसने यह लेवल टच किया है। कंपनी के शेयर्स पिछले एक साल में 26% तक बढ़े हैं। 2026 में वॉलमार्ट को नैस्डैक 100 इंडेक्स जिसे हम कहते हैं नैस्डैक 100 इंडेक्स में इंक्लूड किया गया, जो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी हेवी और हाई ग्रोथ कंपनीज का बेंचमार्क होता है। आज वॉलमार्ट हेवी और हाई ग्रोसरी स्पेंडिंग का लगभग 1/4 अकाउंट करता है। कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सटेंसिव यूज करके सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन किया है और इन्वेंट्री फोरकास्टिंग में भी इन्वेस्ट किया है। वॉलमार्ट जो है फ्रेंड्स कंपनी 1962 में बनाई गई थी सैम वॉल्टन द्वारा। इसके हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड वह USA में है और ज़्यादा डिटेलिंग में जाए तो USA की एक स्टेट है अराकांसास, वहाँ के हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सक्षम 2026 में जन भागीदारी पर किसने प्रकाश डाला है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, गुलाब चंद कटारिया, धर्मेंद्र प्रधान, दीपावरा लाकड़ा या हरदीप पुरी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स गुलाब चंद कटारिया। ये हैं श्री गुलाब चंद कटारिया। पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर श्री गुलाब चंद कटारिया ने सक्षम 2026 के इनॉग्रल फंक्शन में एक स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन मैसेज डिलीवर किया है। सक्षम 2026 कैंपेन 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलाया जा रहा है। यह नेशन वाइड कैंपेन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कंजर्वेशन पर फोकस करता है और इसे पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA ऑर्गेनाइज करती है। इसका ऑफिशियल थीम है कंजर्व ऑयल एंड गैस एंड ग्रो ग्रीन। इस इनिशिएटिव के तहत ऑयल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मल्टीपल सेक्टर्स जैसे कि ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, स्कूल और हाउस होल्ड में अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करती है। अच्छा फ्रेंड्स, जो PCRA है अर्थात पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, यह मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में विमानन संपर्क को रूपांतरित करने के लिए विंग्स इंडिया 2026 में विमानन एवं इकोसिस्टम के संवर्धन हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स उत्तराखंड। विंग्स इंडिया 2026 जो भारत के प्रीमियर सिविल एविएशन इवेंट है, वह 29 से 31 जनवरी 2026 के बीच बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित हुआ था, जहां उत्तराखंड को एक प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्टेट को यह रिकॉग्निशन इसलिए मिला क्योंकि उसने
स्ट्रेटेजिक एविएशन यूज करके कनेक्टिविटी इंप्रूव की है, टूरिज्म को बूस्ट किया है और डिजास्टर रिस्पांस को स्ट्रेंथन करने का प्रयास भी किया है। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सर्विस को खास तौर पर चार धाम यात्रा जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए मजबूत किया गया है, जिससे सीनियर सिटीजन, डिफरेंटली एबल्ड और टाइम बाउंड पिलग्रिम्स को डायरेक्ट फायदा हुआ है। इसके साथ साथ पूरे राज्य में हेलीपोर्ट्स, हेलीपैड्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी अपग्रेड किया गया है। अवार्ड साइटेशन में उड़ान अर्थात उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के अंतर्गत एयर स्ट्रिप अपग्रेडेशन, हेली टूरिज्म प्रमोशन और मेडिकल इमरजेंसी और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन में सिविल एविएशन के इफेक्टिव यूज को हाईलाइट किया गया है। अच्छा, विंग्स इंडिया जो है फ्रेंड्स, यह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फीकी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। उड़ान जो स्कीम है फ्रेंड्स, यह 2017 में लॉन्च की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अर्थात सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 में से निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, CPCB, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग आवास मंत्रालय या MOEFCC। इसका सही जवाब है MOEFCC अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। MOEFCC ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को हाल ही में नोटिफाई किया है, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर इशू हुए हैं। यह नए रूल्स 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होंगे और यह SWM रूल्स 2016 को रिप्लेस करेंगे, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को रिप्लेस करेंगे। नए फ्रेमवर्क के तहत 4 स्ट्रीम में वेस्ट सेग्रीगेशन मेंटेलिटी है, जैसे कि वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं फ्रेंड्स। रूल्स में बल्क वेस्ट जनरेटर को क्लियरली डिफाइन किया गया है, जैसे कि 20,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बिल्टअप एरिया हो जिसका, या 40,000 लीटर से ज़्यादा डेली वाटर यूज हो, या 100 kg से ज़्यादा डेली सॉलिड वेस्ट जनरेट होता हो, उनको अलग से नोटिफाई किया गया है और सिग्निफिकेंस दी गई है कि इन यहाँ से वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर हो, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा वेस्ट निकलता है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए CPCB अर्थात सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गाइडलाइंस फ्रेम करेगा, जबकि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज पेनल्टीज एनफोर्स करेंगी। ओवरऑल यह रूल्स सर्कुलर इकोनॉमी और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR फ्रेमवर्क के साथ वेस्ट मैनेजमेंट को अलाइन करते हैं। फ्रेंड, CPCB जिसकी बात मैंने यहाँ पे की है, वह एस्टेब्लिश हुआ था वाटर एक्ट अंडर 1974। सर्कुलर इकोनॉमी की बात की है फ्रेंड्स, तो इसका फ्रेंड्स का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। EPR मेनली अप्लाई होता है प्लास्टिक्स, ई-वेस्ट और बैटरीज पर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निपाह वायरस प्रकोप की चिंताओं के कारण भारत से पशु और पशु उत्पादक आयात पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या तजिकिस्तान। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ने भारत से एनिमल प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर टेम्परेरी बैन इंपोज किया है। यह डिसीजन तब लिया गया जब भारत में फ्रेश निपा वायरस के केस रिपोर्ट हुए। इसके साथ ही बिस्केश और ओस्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग भी शुरू की गई है। बिस्केश जो है फ्रेंड्स, यह किर्गिस्तान की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज जिन्हें यूनेस्को ने नामांकित किया है, किस स्वदेशी समुदाय द्वारा बनाए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, बोडो और कार्बी, नागा और गारो, खासी और जैंतिया या आओ और आगामी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, खासी और जैंतिया। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं पाया हूँ पिक्चर। ये ब्रिज ऐसे होते हैं जैसे नदी यहाँ से गुजर रही है, इधर जमीन है, इधर जमीन है, तो ये ब्रिज ऐसे बनते हैं और ये पेड़ों की रूट से बनते हैं और ये लिविंग रूट्स होती हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से ये होते हैं। तो जिनखेरी झीरी, जिसे ल्यू छारी कल्चर लैंडस्केप भी कहा जाता है, मेघालय के खांसी और जैंतिया रीजन्स में स्थित एक यूनिक हेरिटेज लैंडस्केप है। यह ब्रिज फिकस एलेस्टिका रबर फिग के लिविंग रूट से बनाए जाते हैं, जो सालों तक गाइडेड ग्रोथ के थ्रू नेचुरली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पहाड़ यहाँ, एक पहाड़ यहाँ, नदी बीच में से बह रही है और ये बीच में से ऐसे ब्रिज बना देते हैं लिविंग रूट से। यह लिविंग स्ट्रक्चर्स लोकल ट्राइबल फिलोसफी में रामयो मतलब मदर अर्थ को रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, यूनेस्को के बारे में बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है फ्रेंड्स? पेरिस, फ्रांस में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक भंडारण प्रणाली आधुनिक आवास और जीवन शैली परिवर्तन के कारण उद्यम क्षेत्र से लुप्त हो रही है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, पंथारा, ग्रेनरी, सीलो या गोदाम। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, पांथरा। पांथरा, जिसे दूसरे तौर पर कोनी भी कहा जाता है, एक अंडरग्राउंड पैडी स्टोरेज पिट है जो उडानम रीजन ऑफ श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश ओडिशा के बॉर्डर पर। यह सिस्टम महेंद्र तनया रिवर कैनाल कमांड एरिया के आसपास है। यह सिस्टम, इस स्ट्रक्चर में एक रेक्टेंगुलर पिट होता है जिसे स्ट्रॉ और क्ले से लाइन किया जाता है और ऊपर से जो गाय की गोबर होता है उससे लेप दिया जाता है, जिससे गेन मॉइस्चर, रोडेंट थेफ्ट और कंटेमिनेशन से बचा रहता है। इसमें स्टोर किया पैडी जो होता है फ्रेंड्स, वो सिर्फ हाउस होल्ड कंजप्शन के लिए होता है, बीज के लिए या सेल के लिए नहीं होता है। यह विलुप्त होने की संभावना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए कल का प्रश्न देखते हैं। कल का हमारा प्रश्न था आपसे, राज्य निर्वाचन आयुक्त का राष्ट्रीय सम्मेलन कब होगा? आपको ऑप्शंस दिए थे फ्रेंड, 20 फरवरी, 22 फरवरी, 24 फरवरी या 26 फरवरी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, 24 फरवरी। 24 फरवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में एक इम्पॉर्टेंट नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस शेड्यूल की गई है, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होस्ट करेगा। कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यह स्टेट इलेक्शन कमीशन की पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी जो 1999 के बाद हो रही है। कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री ज्ञानेश कुमार करेंगे और इसमें इलेक्शन कमिश्नर्स और भी में जो है बाकी दो वो भी मौजूद होंगे, जो है श्री सुखबीर संधू एवं श्री विवेक जोशी। इस इवेंट में 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शामिल होंगे। डिस्कशन का मेन फोकस होगा ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स पर। स्टेट इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ है, जो पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन को कंडक्ट करता है। कौन? SECs। और ECI जो है फ्रेंड्स, ECI यह आर्टिकल 324 के अंतर्गत एस्टेब्लिश हुआ है। फ्रेंड्स अब कल के लिए हमारा प्रश्न देख लेते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आर्द्रभूमि 2026 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस से पहले भारत की रामसर सूची में जोड़े गए हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, लोकटक चिल्का, केलादेव सांभर, पाटना छारी या पुलकिट और बिम्बाड़ा। इन दोनों में अभी भी हाल ही में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया था
फरवरी में। तो कौन से वर्ल्ड वेटलैंड डे से पहले 2 वेटलैंड साइट्स भारत के जोड़े गए हैं वेटलैंड लिस्ट में? आपको इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये याद रखिए, इस सफलता के लिए तैयार रहो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित बनो। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन अगर सही लगा, फ्रूटफुल लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।